सबका जय मसीह की। फिर हम आएंगे देखेंगे परमेश्वर के वचन से फिलिपियों 3 का 10 पद लिखा है कि और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। प्रिय भाई बहनों, पौलुस के सुसमाचार का जो प्रचार विषय केवल यीशु मसीह के क्रूस पर उठाए गए दुखों और उसके मृतकों में से जी उठने के सामर्थ्य और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करना था। इसलिए प्रियो, पौलुस के जीवन के इस उद्देश्य का भेद उसे किसी मनुष्य के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन देकर स्वयं बताया और जिसके लिए वो कहता है पहला कुरिन्थियों 15 का 3 पद में, मैंने यह बात जो मुझ तक पहुंची थी उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक भी पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। प्रियो, यही उसके विश्वास का मुख्य आधार था और प्रिय पौलुस चाहता है कि हर एक विश्वासी का भी यही हर एक विश्वासी का भी होना चाहिए। वो आधार वही होना चाहिए जो संसार के इतिहास के मुख्य घटना और मसीही विश्वास का आधार स्तंभ यही है, जो कि बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों 15 का 14 में, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। प्रियो, पौलुस अपनी पत्रियों में इसी बात को महत्व देता है कि वह बार बार यही प्रचार करता है जो अन्य चेलों ने भी प्रथम कलीसिया को यही प्रचार किया। पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद यही भाषण दिया। हम देखते हैं प्रेरितों काम 2 का 23 से 24 और 32 पद में लिखा है कि इसी मनुष्य को यीशु मनुष्य का मतलब यीशु जो परमेश्वर की पूर्व निश्चित योजना और पूर्व स्थान के अनुसार पकड़वाया गया था और आपने विधर्मियों के हाथों क्रूस पर कीलों से ठुकवाकर मार डाला, परंतु परमेश्वर ने मृत्यु के बस में रहना उसके लिए असंभव था। इसी यीशु को परमेश्वर ने जीवित किया और जिसके मन में सब यह गवाही है। प्रिय, पौलुस ने भी अंताकिया में ये बताया तो उसने मूसा की व्यवस्था से लेकर और यीशु मसीह के संसार में आने तक का वर्णन किया।
और वो प्रभु यीशु दाऊद के वंश से पैदा हुआ और हम सबों के उद्धार के लिए क्रूस पर मारा गया। और बाइबल बताती है तो काम 13 का 29 और 30 पद में वह कहता है, पौलुस कहता है कि जब उन्होंने उसके विषय लिखी हुई बातें पूरी कर ली, यीशु मसीह ने पूरी कर ली, तब उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रख दिया। परंतु परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिला उठाया। प्रियो, पौलुस के जीवन का यही उद्देश्य था कि वह मसीह के मृत्यु की समानता को प्राप्त करे। जैसे कि यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सही, वैसे ही वह भी क्रूस पर उठाए, मतलब दुखों को उठाए। लोग हर एक मनुष्य के जीवन में, जैसे कि प्रिय पौलुस जो था, मनुष्य के जैसे यीशु मसीह मरा, वैसे भी प्रिय पौलुस मरा। और हमें भी अपने इस संसार के में जो दुख उठा रहे हैं, यीशु मसीह हमारे रोगों को, पापों को और दुखों को क्रूस पर उठाकर वो बलिदान हो गया और हमें नया जीवन देने के लिए मृतकों में से जी उठा। और अपनी इस गवाही को उसने पत्र में लिखा। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है, और उसके विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे ही पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और उसी दुख के लिए हमें, जैसे प्रिय पौलुस समझाता है, उसी हर दुख से आते हुए प्रभु यीशु मसीह को हमें पाना है। आमीन।